चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में परचेज से रिलेटेड बचे हुए ट्रांजैक्शन के बारे में। अभी तक 4 क्लासेस आपकी ली गई परचेज के ऊपर, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। आज परचेज के ऊपर की 5वीं क्लास है, पार्ट नंबर 5। तो जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 को देख रहे हैं वो सबसे पहले पार्ट 1, 2, 3, 4 को जा करके सीरियल से देख लें, फिर 5 को देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि जैसे जैसे पार्ट बढ़ा है जर्नल एंट्री पास करने के लेवल भी वैसे वैसे बढ़े हैं। इसलिए अगर आप लास्ट वाले पार्ट को देख रहे हैं तो इसका मतलब आप कहीं न कहीं परचेज से रिलेटेड जो टफ ट्रांजैक्शन है उनको आप देख रहे हैं डायरेक्ट। तो आप सबसे पहले पार्ट 1 में जाएं, जो इजी ट्रांजैक्शन है उसको देखें, फिर धीरे धीरे अपने स्टेप को बढ़ाएं और ईजिली आप पार्ट नंबर 5 तक आएँ, जिससे आपको सब कुछ समझ में भी आ जाए। तो चलिए पार्ट नंबर 5 में कौन कौन से ट्रांजैक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में आज आपके बीच में बात करते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे आप देखेंगे वो एकदम यूनिक दिखेंगे। ना तो वहाँ मेंशन होगा कि गुड्स है और ना ही मेंशन होगा कि एसेट है। कुछ टर्म्स होंगे, वहाँ से आपको कैच करना होगा कि ये एक्चुअल में है ही क्या चीज़। तो बड़े ही अच्छे अच्छे ट्रांजैक्शन हम आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। ऐसे यूनिक ट्रांजैक्शन आपको दिखेंगे जो आपको लगेगा कि वाकई में मैंने कुछ सीखा है आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले वाले ट्रांजैक्शन से। पहला ट्रांजैक्शन है हमारा परचेज हॉर्स फॉर बिजनेस फॉर 1,50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। हॉर्स परचेज किया जा रहा है। अब स्टूडेंट क्या करेगा कि एंट्री पास करते समय सबसे पहले आप परचेज क्या कर रहे हैं, तो आंसर होगा हॉर्स। तो हॉर्स कहीं ना कहीं बिजनेस की एसेट है, क्योंकि आपको बताया गया कि गुड्स के अलावा जो भी चीज़ें आप परचेज करें आप उसको एसेट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, इसका डिसीजन लेने से पहले आप ये देखिए कि उसकी लाइफ मोर देन 12 मंथ है या नहीं है। अगर लाइफ मोर देन 12 मंथ है तो आप उसको एसेट बना लीजिए। तो अगर हम हॉर्स की बात करें तो हॉर्स नॉर्मली मोर देन 12 मंथ जिंदा रहेगा, चलेगा, तो ये हमारी एसेट के रूप में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो आपने हॉर्स को परचेज किया तो हॉर्स आपका एसेट है। बिजनेस के लिए परचेज किए हैं, कोई बात नहीं। कितने में परचेज किए? 1,50,000 में। और उसका पेमेंट आपने किया किस थ्रू? चेक के थ्रू। तो माने आपका कैश का बैलेंस न कम होके बैंक का बैलेंस कम होगा। और आपको बताया गया चाहे कैश का बैलेंस कम हो और चाहे बैंक का बैलेंस कम हो, दोनों ही आपका एसेट होता है। और अगर ये पैसा कम होता है तो क्रेडिट किया जाएगा, एसेट कम होने पे क्रेडिट किया जाता है। और दूसरी तरीके से देखें, रियल अकाउंट का रूल कहता है बिजनेस में एसेट आएगा तो डेबिट और बिजनेस के बाहर एसेट जाएगा तो क्रेडिट। यदि आप किसी से हॉर्स परचेज कर रहे हैं और उसको 1,50,000 का पेमेंट देंगे तो सोचिए 1,50,000 का पेमेंट आपके यहाँ से जाएगा कि आएगा, तो आंसर होगा जाएगा। तो मीन्स आउट करेगा, और आउट होने पे रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट करेंगे। तो आपका 1,50,000 से बैंक क्रेडिट हो जाएगा। क्वेश्चन बनता है डेबिट किसको करें? तो अभी हम बात करें तो हॉर्स हमारा डेबिट किया जाएगा। क्या डेबिट किया जाएगा? हॉर्स। क्यों? क्योंकि रियल अकाउंट में एसेट आता है और रियल का रूल कहता है बिजनेस में आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। आप हॉर्स को परचेज कर रहे हैं तो हॉर्स आपके बिजनेस में आएगा, इसलिए ये क्या किया जाएगा? तो आंसर होगा डेबिट किया जाएगा। क्लियर? लेकिन ध्यान रखिएगा, हॉर्स एक लिविंग पर्सन की तरह है, लिविंग थिंग्स है। अब बिजनेस में जितने भी एनिमल्स ले आए जाएंगे, चाहे वो हॉर्स हो, चाहे डॉग हो, चाहे कैट हो, कुछ भी हो, उनका नाम कभी भी आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। तो कहने का मतलब फिर हॉर्स नहीं रिकॉर्ड करना है? बिल्कुल सही। जितने भी एनिमल्स बिजनेस में यूज किए जाएंगे उन एनिमल्स का नाम जर्नल एंट्री पास करते समय नहीं लिखना है।
तो क्वेश्चन बनता है लिखेंगे किसको? तो सारे एनिमल को एक कॉमन नाम से रिकॉर्ड किया जाता है बिजनेस में, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइव स्टॉक। तो आप किसी भी एनिमल को बिजनेस के पर्पस से अगर परचेज करके लाते हैं तो उस एनिमल का नाम न लिख करके उसकी जगह पे लाइव स्टॉक का नाम लिखिएगा। कहने का मतलब हॉर्स को डेबिट न करके किसको डेबिट करिएगा? लाइव स्टॉक को डेबिट करिएगा। बस यही यूनिक है इस ट्रांजैक्शन का पार्ट। तो जर्नल एंट्री पास करते समय डेबिट कौन होगा? तो आंसर होगा लाइव स्टॉक डेबिट होगा। तो एंट्री हो जाएगा लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट 1,50,000 से, और आपने पेमेंट किया है चेक से, तो आपका कैश का बैलेंस ना कम हो करके बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। तो टू बैंक अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग, क्या आपने परचेज किया? तो आंसर होगा हॉर्स परचेज किया। तो नरेशन में आप बताइए क्या आपने परचेज किया? तो बीइंग हॉर्स परचेज्ड फॉर बिजनेस पर्पज, फॉर बिजनेस पर्पज। आपने हॉर्स को बिजनेस पर्पज के लिए परचेज किया। ये आपकी एंट्री परचेज करने से रिलेटेड कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से कभी भी आप एंट्री अगर पास कर रहे हैं और आप देखें कि बिजनेस में यूज करने के लिए कुछ एनिमल परचेज करके ला जा रहे हैं, तो उस एनिमल्स का नाम न लिख करके लाइव स्टॉक का नाम लिख के एंट्री पास कर दीजिएगा। तो ये हमारा एंट्री पास हुआ हॉर्स के परचेज करने से रिलेटेड। इसको आप नोट करिए, फिर नेक्स्ट एंट्री को देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री देखिए क्या है। द हॉर्स डाई, हॉर्स मर गया। जो आपने एनिमल परचेज करके लाया था बिजनेस के लिए और वो मर गया। इट्स कार्केस वाज सोल्ड फॉर 10,000 एंड उस हॉर्स की डेड बॉडी को सेल कर दिया गया। मीन्स हॉर्स के मरने के बाद उसको जब सेल किया गया तो कितना पैसा मिला? 10,000। इसकी एंट्री पास करनी है। तो सोचिए एंट्री आप क्या पास करेंगे? तो आपके अकॉर्डिंग लग रहा है कि हमने हॉर्स को बेचा है, तो हमारा हॉर्स असेट था। हॉर्स हमारा असेट है जो कि बिजनेस में अब आएगा नहीं, बिजनेस से बाहर जाएगा, तो आउट होगा, तो क्रेडिट किया जाएगा। बट हॉर्स के नाम से नहीं, क्योंकि अभी आपको बताया गया कि एनिमल्स के लिए हम लोग लाइव स्टॉक वर्ड यूज करेंगे। तो मतलब ये हॉर्स क्रेडिट ना करके क्या क्रेडिट किया जाएगा? लाइव स्टॉक क्रेडिट किया जाएगा। ये आपकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग है, तो बिल्कुल सही भी आप सोच रहे हैं। लाइव स्टॉक आपका क्रेडिट होगा, बट क्वेश्चन बनता है कितने रुपए से? क्योंकि आपने हॉर्स को तो 10,000 में सेल किया, बट आपके यहां हॉर्स तो 1,50,000 में परचेज करके लाया गया था, है ना? 1,50,000 का ही था। क्रॉस चेक कर लीजिए कितने का था? 150। तो आपने 150 का परचेज करके लाया था। तो सोचिए 1,50,000 का आपने परचेज किया था और हॉर्स को सेल करके सिर्फ 10,000 मिल रहा है। तो मोस्टली स्टूडेंट के मन में क्या कंफ्यूजन बनती है कि हम हॉर्स लाइव स्टॉक को क्रेडिट 1,50,000 से करें या फिर 10,000 से करें। ये आपको कंफ्यूजन बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इससे आपको नहीं रिकॉर्ड करना है, ये तो सेल करने से मिलने वाला पैसा है। आप जरा ये सोचिए कि आपने जब हॉर्स परचेज किया था तो आपके बिजनेस की असेट 1,50,000 से बढ़ी थी और आज वही हॉर्स आपका मर गया, तो आपकी वो असेट खत्म भी तो हो गई है कि नहीं? तो असेट डेबिट से बना था, आज वही असेट आपकी खत्म हो रही है, तो पूरे वैल्यू से खत्म होगी। तो मीन्स 1,50,000 से खत्म हो जाएगा। तो लाइव स्टॉक को क्रेडिट कितने रुपए से किया जाए? तो
तो आंसर होगा 1,50,000 से क्रेडिट किया जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्रेडिट कौन होगा उसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डेबिट किसको करें। तो सोचिए आपने सेल किया है तो ये 10,000 कहीं ना कहीं आपके पास आएगा। कुछ मेंशन नहीं किया है कि पेमेंट कैसे मिला, तो अंडरस्टूड है कैश में मिलेगा। कैश में मिलेगा तो कैश आपकी एसेट है, रियल अकाउंट में आएगा। और रियल का रूल है आएगा तो डेबिट एंड जाएगा तो क्रेडिट। तो सोचिए यहाँ पे कैश आपके बिजनेस में इन होगा कि आउट होगा, तो आंसर होगा इन होगा। इन होने की वजह से क्या होगा, तो आंसर होगा डेबिट होगा। तो डेबिट करेंगे 10,000 को एंड क्रेडिट करेंगे 1,50,000 को। बाकी कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो एंट्री जरा आप लिख के देखिए कैसे आपकी एंट्री शो हो रही है। तो एंट्री के रूप में लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 10,000 से, लाइव स्टॉक अकाउंट क्रेडिट 1,50,000 से। ये आपकी एंट्री है। बट आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। जितने अमाउंट से डेबिट होगा उतने अमाउंट से क्रेडिट भी होना चाहिए। अगर आप ये एंट्री पास करके छोड़ देंगे तो देखिए डेबिट 10 से हो रहा है बट क्रेडिट 1,50,000 से हो रहा है। तो डबल एंट्री सिस्टम तो एडॉप्ट ही नहीं हो पाया। तो ऐसे केस में क्या करें, तो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आइए। सोचिए 1,50,000 का आपने हॉर्स परचेज किया, हॉर्स मर जाता है और उसको बेच के सिर्फ 10,000 ही पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका घाटा भी तो लगा होगा उसके मरने की वजह से। कॉमन थिंकिंग है, उस घोड़े के मरने की वजह से आपको घाटा हुआ कि नहीं हुआ, तो आंसर होगा बिल्कुल हुआ। बट कितना, तो जितना आपको मिला उतना हटा दीजिए, बाकी सब तो घाटा ही है। इसका मतलब 1,50,000 का आपने हॉर्स परचेज जरूर किया था बट 10,000 रुपीज का आपका लॉस हो गया, सॉरी सेल करने से रिकवर हो गया। तो 1,40,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। और लॉस आता है आपका नॉमिनल अकाउंट में। किस अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल का रूल कहता है एक्सपेंस होगा तो डेबिट, लॉस होगा तो डेबिट। ये लॉस था इसलिए हम इसको डेबिट कर देंगे। क्वेश्चन बनेगा किस नाम से, तो आंसर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। तो एंट्री हो गया कैश अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लाइव स्टॉक अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग लिख करके आप चाहे तो यही पूरी लाइन लिख दीजिए, हॉर्स डाइड, इट्स कॉर्पस वाज सोल्ड फॉर 10,000। यही पूरा आगे आप लिख दीजिए, वो आपका नरेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से बिजनेस में अगर कोई भी आप एनिमल परचेज करके ले आते हैं और उस एनिमल की डेथ हो जाती है किसी भी रीजन से, तो डेथ होने पे आपको कितने रुपए का लॉस हुआ ऐसे आप पता कर सकते हैं। और उसकी डेथ होने पे क्या एंट्री पास करेंगे, तो इस तरीके से आप उसकी एंट्री भी पास कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट कि किसी एनिमल के डेथ होने पे एक्चुअल में उसकी हम जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले ट्रांजैक्शन